नौकरियों की सैलरी कैसे देंगे? तो ये सरकार आंखों के ऊपर काला पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की एक कमर तोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले निर्वाचनों में उनके बड़े बड़े उद्योगपति इनके इलेक्शन का पैसा दें। मैं ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हमारे दोस्त पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने आज शानदार भाषण रखा और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा, मैं चाहूँगा कि वो अपने कुछ बातें आपके बीच रखें। थैंक यू रणदीप सुरजेवाला जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ हमारे इंचार्ज हैं मीडिया के और जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे डिप्टी लीडर गौरव जी, अमर सिंह जी, और हमारे डेम्पा जी, जसवीर सिंह जी जो हम पंजाब से हैं MP। 2-3 बातें हैं, बाकी गौरव जी और सुरजेवाला जी रखेंगे आपके सामने, गौरव जी ने तो रख दी। देखो 2-3 बातें हैं। पहली तो तीनों बिल हैं, किसी में MSP कहीं वर्ड ही नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी गारंटी नहीं है। हमने तो कहा है भी आपने तो संविधान को नहीं छोड़ा, जो बाबा साहब ने लिखा था उसको नहीं छोड़ा, उसकी कोई गारंटी नहीं कब बदल दें। ये आप मंत्री जी और नड्डा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी क्या गारंटी हम समझें। और दूसरी बात आप समझिए, ये 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, 5 जून को, उसके बाद एक मेज मक्की जिसे कहते हैं उसकी फसल आई है, और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1760 है, उसका जो 1760 है। This is a blessing for farmers. Are farmers of India foolish? They don't understand the bill. लिखा है ये ऑर्डिनेंस आने के बाद, ये सबूत मोदी साहब की सरकार के सामने है। और उसके बाद मैं तो हैरान हूं, पंजाब की मैं बात जरूर करूंगा, जो अकाली दल सबसे पुराना लाए है इनका, वो आज जब पंजाब के 15-15 हजार लोग किसान, हरियाणा के किसान, देश के किसान सड़कों पे हैं, तो आज जो कैबिनेट में नहीं बोले, हरसिमरत कौर कैबिनेट में नहीं बोले, आज उनके प्रधान को यहां पे बोलना पड़ा, जहां बोलेंगे, क्योंकि एक फायदा जरूर है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी कोविड के जरिए, किसी को पर्ची नहीं देनी, ये स्पीकर साहब ने कहा है। इससे ये बचाव हो जाएगा भी कौन अगेंस्ट है, कौन के सामने आपका हालात देख लो भी उसका क्या हुआ। और कहीं भी अगर ये आपने अजमाना है, MSP तो हर स्टेट में देश में नहीं है, पंजाब हरियाणा और कहीं थोड़ा राजस्थान यूपी कहीं कहीं है MSP, मध्य प्रदेश वो भी थोड़ा, अगर MSP के से ज्यादा को खरीद करता होता तो आज तक हर मंडी में बड़े बड़े जो सरमाएदार है वो ज्यादा ले लेते, क्यों नहीं कहीं, क्यों MSP से हर फसल नीची बिकती है। चाहे साउथ में आप चले जाओ, कॉफी की बात करो, पेपर की बात करो, कोकोनट की बात करो, और चाहे मेज की, मूंग की दालों की बात करो, कोई रोकने वाला है? आज क्यों नहीं ले रहा? जब MSP खत्म होगी तो उसके बाद क्या कोई जादू हो जाएगा भी लेने लग जाएंगे? आज प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के ये काला दिन माना जाएगा भी आज 17 तारीख मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर किसान और जो धरती है हमारी जहां से फसल उगती है उसके लिए आज सबसे बुरा दिन, काला दिन शब्दों में ये लिखा जाएगा। और ये उस दिन होगा जिस दिन मोदी जी का जन्म हुआ था। तो आप अंदाजा लगाइए भाई कितना किसान विरोधी, मजदूर, अगर किसान मर गया तो साथ में खेत मजदूर मर गया, छोटा दुकानदार मर गया, सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ सिर्फ 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं भी। एक ऑर्डिनेंस के बाद जो फसल बिकी है उसका हालात आपको मैंने दस दिए, और जो आगे हो रहा है ये अगर महंगा रेट पे बिकती हो तो यूपी से पंजाब में क्यों गेहूं आके बिके? अगर कोई प्राइवेट प्लेयर ज्यादा पैसा देता हो, पिछले जो सीजन में बहुत बड़ी तादाद में यूपी से हमारे जो वीट है वो जाके पंजाब में बिकी है, क्योंकि वहां पे MSP थी। और एक बात अखीर, MSP होती है शॉर्ट रेट, थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम के बाद कोई भी मुझे इतिहास दिखा दे
प्रूव कर दे ये सरकार भी एमएसपी के बाद कोई भी फसल, जब वो एमएसपी खत्म हो गई है, एफसीआई के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं साहब का, कोई भी फसल उससे महंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से महंगी बिकी हो तो हम जवाबदार हैं। आज तक तो बिकी नहीं। और जब बड़े बड़े आएंगे, हमारे 20 साल पहले आए थे पेप्सी वाले, लेज, ये चिप्स वगैरह वाले, तो जब आए तो जब फसल बिल्कुल कम होती है उस टाइम वो रेट दे देते हैं, क्योंकि मिलती ही नहीं। जब बम्पर क्रॉप होती है तो उस टाइम उनके मैनेजर जाते हैं, नहीं जी इससे शुगर हो जाएगी, ये तो चिप्स बच्चे खाएंगे, बीपी शुगर की प्रॉब्लम आ जाएगी, हम ले नहीं सकते। तो फिर उस वक्त उनको साइज याद आ जाता है। तो ऐसे ही अंबानी, अडानी और ये 10 घराने हैं जिस मोदी साहब और जिनकी सरकार हाथ में जिनसे खेल रही है, क्योंकि हजारों करोड़ इलेक्शन और बड़े बड़े पैसे हैं जो इन्होंने लगाने होते हैं अपने दफ्तरों पे ऊपर, वहां से आते हैं। और मैं आपका बहुत ही, आपने टाइम दिया, और हमें हमारे स्पीकर और भी बोलेंगे, और आगे हमारे सुरजेवाला साहब हर चीज, क्योंकि 250 से ज्यादा कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की बात छोड़ो कॉमरेड की, 250 किसान यूनियन हैं, 60 करोड़ किसान और 250 किसान यूनियंस जो आज सड़कों पे बैठी हैं, उनके साथ बात करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सारी बात मेरे साथियों ने रखी। बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा, निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। ये 2 कानून आज और 1 कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है खेत और खलिहान को, पूंजीपतियों को गिरवी रखने की। ये एक घिनौनी साजिश है किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। तो कृषि बिलों पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। जहां केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी बात रख रहे थे, तो वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। कृषि बिल पर बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कृषि बिल का डटकर विरोध करेगी कांग्रेस। कल राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग उठाई गई है। 21 सितंबर को हर जिला मुख्यालय पर धरना देगी कांग्रेस, यह भी फैसला हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी विवेक बंसल ने बैठक की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद रही और इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। कृषि अध्यादेशों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कृषि बिलों का डटकर विरोध किया जाएगा। कल राज्यपाल को भी कांग्रेस ज्ञापन सौंपेगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। मेरे सहयोगी मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, लगातार कांग्रेस का हल्ला बोल कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जहां केंद्र नेतृत्व ने मोर्चा संभाला, तो हरियाणा में भी कांग्रेस एक्टिव हो गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुधीर, देखिए कृषि अध्यादेशों का जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। और खासकर हरियाणा की बात करें, 10 सितंबर के बाद जब पीपली में जो घटनाक्रम हुआ, जहां किसानों कहा गया किसानों के द्वारा की लाठीचार्ज हुआ, हालांकि अनिल विज इसको नहीं मानते, उसके बाद से राजनीति बहुत तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं, कल राज्यपाल से मिलने वाले हैं। और हरियाणा कांग्रेस 21 सितंबर को हर जिला स्तर पर जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन वो करेगी, वो भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। और कांग्रेस का ये कहना है कि अभी तक तो किसानों का ये आंदोलन था जिसको कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन किसानों का जो आंदोलन था वो सब कांग्रेस स्पॉन्सर्ड नहीं था। लेकिन कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी और किसी भी कीमत पर इन अध्यादेशों को लागू नहीं होने देगी। और सुदेश, इसमें एक अपडेट और ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इसी मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिल्कुल साफ किया है कि किसी भी कीमत पर वो भी एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा इश्यू नहीं है। और इसके लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कृषि अदालतें बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने आज कर दिया है।
शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार को घेर रही है कृषि अध्यादेशों को लेकर, तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एमएसपी को खत्म होने नहीं दिया जाएगा और सिर्फ बिना मुद्दों के इस वजह को तूल दे रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के हितों में सड़कों पर डटेगी। अब सड़क पर संग्राम होगा, साथ ही कांग्रेस इसे राज्यपाल तक लेकर जाएगी। आज काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी विवेक बंसल थे। इनके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद रहे। कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम जारी है। इस बीच हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कृषि बिल पर उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस तो फ्रंट पर है ही। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि कांग्रेस इस बिल को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और कहा कि हरियाणा इस बिल को नामंजूर करे। सरकार नीति लेके आ रही है कि जन विरोधी है, किसान विरोधी। ये एमएसपी जो है, मेरा ये कहना है कि अगर ये 3 जो ऑर्डिनेंस लाए हैं तो चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए सरकार कि मंडी में लें, बाहर लें, एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा। जो एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसकी सजा होगी, तो किसान बचेगा। यानी कृषि बिल पर कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। हुड्डा ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पार्टी के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कृषि बिल पर सरकार को जमकर घेरा। आगे आप देखिएगा कि ये बिल ऐसा आया है कि फिर से देश में भंडारण शुरू हो जाएगा, कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और हमारा किसान फिर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा। उसकी उपज को ढंग से कीमत नहीं मिलेगी। कि अभी कांग्रेस पार्टी के और किसानों के, दुकानदारों के और गरीबों के हमदर्द अभी भी इस देश और हरियाणा में जिंदा हैं। हम अपनी छाती अड़ाकर एक निर्णायक संघर्ष करेंगे। हम निर्णायक तरीके से इन काले कानूनों को वापस करके ही हम दम लेंगे। ये हमारा निर्णय भी है, संकल्प भी है। कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सियासी बवाल जारी है और कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र की उसी धरती पर बड़े आंदोलन की तैयारी है, जहां किसानों ने पुलिस की लाठियां खाई थी। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज 18। एक और बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि डंके की चोट पर किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। कृषि बिल पर धनखड़ ने किसानों को भरोसा दिया, विपक्ष का हंगामा बेवजह बताया, कहा किसान ना हो परेशान, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से यह आश्वस्त किया गया किसानों को कि उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि बिल पर धनखड़ ने किसानों को भरोसा भी दिया कि विपक्ष का हंगामा बेवजह है, बल्कि किसान किसी भी तरह से परेशान ना हो, किसानों के साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। किसान संगठनों से अपनी राय ली, दोनों पक्ष आए। कुछ लोगों को शंका ज़्यादा थी और वो शंका फैलाई गई, इसलिए मैंने पहले धड़ल्ले से इस बात को कहा कि मंडियों में खरीद होगी और हम किसानों की जो है मंडियों में एमएसपी पे खरीद हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। पर सब किसान संगठनों से बात होकर आई थी, उसमें 3 विषय ऐसे थे जो डायरेक्ट अध्यादेश से संबंध नहीं थे, जिनका संबंध जो है वो जैसे एमएसपी जो का त्यों रहे, मंडी जो की त्यों चलती रहे, डायरेक्ट पेमेंट्स हों, ऐसी बातें थी। बाकी जो विषय थे 5 विषय वो अध्यादेशों से संबंधित थे, वो भी पब्लिक डोमेन में आए हैं। हम खुद नरेंद्र तोमर जी को मिलके और वो सारे उनको दे आए थे और तोमर जी ने डंके की चोट पर कहा कि मंडी जो की तो चलेंगी, एमएसपी जो का तो रहेगा, खरीद जो की। लेकिन कृषि अध्यादेशों पर अभी जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है वो जारी है। अकाली दल के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। बठिंडा से बादल गांव तक ट्रैक्टर रैली की गई, पुलिस ने नेताओं को गांव के बाहर ही रोक दिया। आपने बादल का आवास का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से
अब कृषि अध्यादेशों के खिलाफ सियासत तेज हो रही है। कृषि अध्यादेशों पर सियासी संग्राम जारी है। पंजाब में भी अकाली दल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बठिंडा से बादल गांव तक आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। पुलिस ने हालांकि नेताओं को गांव के बाहर ही रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने बादल के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। आम आदमी पार्टी अकाली दल पर आरोप लगा रही कि किसानों के विरोध में केंद्र सरकार का साथ दिया जा रहा है। वहीं अकाली दल इस मामले पर अपना पक्ष कई बार रख चुका है। आपको बता दें कि कृषि अध्यादेशों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं और उनके साथ ही जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी इस मुहिम में जुट गई हैं। ऑर्डिनेंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆਗਾ, ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ। देखो किसान जथेबंदियों का पहले ही प्रोटेस्ट चल रहा है। हुण आम आदमी पार्टी भी क्योंकि पिछले 3 महीने तो लगातार संघर्ष कर रही है, तो दबाव तो बनना चाहिए। असीं सारे किसान जथेबंदियों नाल डट के खड़े हैं जो तक कि यह बदल नहीं लेंदे, जिहड़ा यह किसान ऑर्डीनेंस है रोक नहीं लेंदे। पूरे देश भर दे विच और असीं गल करिए खास करके पंजाब हरियाणा दे अज सारे किसान मजदूर जो भी कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत समझ रखता है, अज हर वो शख्स जिहड़ा है सड़कों ते विरोध ते, क्योंकि काले कानून जिहड़े सरकार बनी वो पास किए जा रहे हैं। पंजाब की खेतीबाड़ी नूं निशाना बनाया जा रहा, पंजाब के किसान की संघी कुटी जा रही है। पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के नाल आ, असीं उन्हां मजदूरां दे नाल आ, असीं आड़तीआं दे नाल आ। असीं पंजाब दे नाल धक्का नहीं होण देंगे, अपनी जिंद जान ला देंगे, पर पंजाब दे नाल जिहड़ा वितकरा सरकारां करदियां आ रहीआं ने, वो नहीं, जिहड़े काले कानून ने वो नहीं पास होण दित्ते जाणगे। एक और बड़ी खबर, कृषि अध्यादेशों को लेकर अकाली दल पर भगवंत मान ने बड़े आरोप लगाए। कहा किसानों और आपके दबाव से बदले अकाली दल के सुर। पहले समर्थन करते रहे, अब कहते पता ही नहीं। प्रकाश सिंह बादल से भी बिल का समर्थन करवा दिया गया। उंगली कटवा कर शहीद होना चाहते हैं अकाली, ये भगवंत मान की तरफ से आरोप लगाया गया। अकाली दल का चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। भगवंत मान ने कहा आम आदमी पार्टी अकाली दल को निशाने पर ले रही है। कृषि अध्यादेशों के बहाने कृषि अध्यादेशों को लेकर अकाली दल पर भगवंत मान ने बड़ा वार किया है। कहा किसानों और आपके दबाव से अकाली दल के सुर बदले हैं। पहले समर्थन करते रहे, अब कहते हैं कि पता ही नहीं। प्रकाश सिंह बादल से भी बिल का समर्थन करवा दिया गया। उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं अकाली, ये बड़ा आरोप भगवंत मान की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि अकाली दल का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। सुखबीर बादल ने कि हमें तो इस बिल के बारे में पूछा ही नहीं। 3 महीने ये कहते रहे बहुत अच्छा बिल है, चिट्ठी देख लो, ये देख लो, मैं ले जाता हूं, वहां मिला देते हैं। अब कह रहे हैं अकाली दल से पूछा नहीं है और कह रहे हैं कि ये एमएसपी को ये खत्म करने वाला बिल है। और अभी 6-7 दिन पहले बड़े बादल साहब कह रहे थे एमएसपी को कोई खतरा नहीं इस बिल से। तो एक तो मैं अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बादल परिवार की, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए कि कम से कम झूठ बोलने के समय तो परिवार में कोई सलाह मशवरा कर लिया करो आपस में कि आज क्या बोलना है। पिताजी कुछ बोल रहे हैं, हरसिमरत कौर कुछ बोल रही है, मजीठिया कुछ बोल रहा है और पार्लियामेंट में आके सुखबीर कुछ और बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। पंचकुला के सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण भी किया गृह मंत्री ने। कार्यालय में कई दस्तावेजों को भी खंगाला। औचक निरीक्षण से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अपने इसी तरीके के स्टाइल के लिए गृह मंत्री अनिल विज जाने जाते हैं। अचानक से पहुंच जाते कहीं पर और फिर दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब गृह मंत्री अनिल विज पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और यहां पर दस्तावेजों का निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए कि गृह मंत्री अचानक यहां पर कैसे आ गए। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।